दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर रेवाड़ी शहर की जाट धर्मशाला में शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से स्कूल प्रबंध समितियों के लिए एक जरूरी प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। निपुण योजना को लेकर इस प्रदर्शनी में मॉडल भी रखे गए। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने एसएमसी प्रधानों से इस मंच के माध्यम से बात की। कार्यक्रम में निपुण योजना को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि बाद में शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। इस कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखते हुए शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा संकेत किया कि हरियाणा में कौशल विकास निगम के तहत शिक्षा विभाग में रिक्तियों को भरा जाएगा। आप देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार। मेरा नाम बलजीत नोलिया है। मैं बीआरसी की पोस्ट पर हूँ और आज हमने निपुण स्टॉल लगाई गई है शिक्षा मंत्री के आगमन पर, और हर ब्लॉक ने लगाई गई है। हमने भी निपुण स्टॉल लगाई है जिसमें कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को टीएलएम के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए। तो हमने विभिन्न तरीके के जो टीएलएम है वो बनाए हैं, और वो प्रदर्शन टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो लो कॉस्ट टीएलएम है, ये मतलब हम इसे घर पे भी बना सकते हैं, और बड़े मेहनती टीचर्स ने, हमारे टीचर्स ने इसको बनाया। जैसे ये छोटा सा टीएलएम है, जैसे ये हमारा, इसमें जैसे बच्चे को हम यहाँ पे डेज ऑफ वीक सिखा रहे हैं। उसमें अगर हम आज के दिन पे, अब वेडनेसडे है, हम टुडे पे लेके जा रहे हैं एरो को, तो बच्चे को यस्टरडे, कल का और टुमारो क्या होगा वो पता लग जाएगा कि कल हमारा क्या था, ट्यूसडे, नेक्स्ट हमारा थर्सडे होगा कल आने वाले दिन में। तो ये छोटे छोटे इस तरीके के टीएलएम्स हैं। जैसे ये है एक हमारा प्लेस वैल्यू, बच्चों को यहाँ पे प्लेस वैल्यू सिखाए जा रहे हैं। इसमें जैसे हमने यहाँ पे डाला 2, नेक्स्ट जैसे 6, जैसे 8, तो यहाँ पे 100 की प्लेस पे हमारा 2, 10 की प्लेस पे हमारा 6, और यहाँ पे 1s की प्लेस पे हमारा 8। तो यहाँ पे बच्चों को एक तो हमारे मतलब इकाई दहाई सैकड़ा की पहचान हो रही है, और दूसरा उनको पढ़ना आ रहा है कि हाँ 268, तो बच्चे इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। बहुत ही अच्छा अपना वर्किंग जो मॉडल्स प्रस्तुत किए, ये लो कॉस्ट टीएलएम है
इनसे ये बच्चों के लिए बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बट इजी तरीके से बच्चे इनको सीख पाते हैं। वर्किंग भी इन्होंने बनाया है, जैसे कि हार्वेस्टिंग पे ये बनाया गया है। इनमें बच्चों को ये जो हमारे पास उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उन्हीं से तैयार किया जाता है, बच्चे इससे बहुत आसानी से सीख पाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ना बच्चों को एक मोबाइल से कैसे छुटकारा मिलेगा उसके बारे में जी आप बताइए। मैं पूनम कुमारी जीपीएस माजी दूधा ब्लॉक बावल से हूँ और ये हमने एक टीएलएम बनाया है जिसमें सेंटेंस फ्रेमिंग का हम बच्चों को बताएंगे। सेंटेंस के कॉन्सेप्ट्स बताने के बाद बच्चे को फ्रेम करना बताएंगे कि बच्चा कैसे बनाता है। बच्चा खुद बनाएगा इसमें। जैसे ये हम लेंगे सब्जेक्ट है तो बच्चा खुद इसको रोटेट करेगा। जैसे दिस है, ये दिस दैट इज़ अ पेन, इस तरह से करेगा सर। हाँ जी। देखिए सर का क्वेश्चन था कि मोबाइल से कैसे छुटकारा पाया जाए। आजकल बच्चे जो भी होमवर्क करते हैं वो मोबाइल से, जो भी काम करना होता है मोबाइल के आते ही चिपट जाते हैं। लेकिन इन तरह के जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इनसे बच्चे मोबाइल का जो आजकल जो बच्चों को चाह है वो ख़त्म हो। पीछे थोड़ा सा सर, पीछे। यहाँ पे हमारा और कॉन्फ्रेंस, उसमें बहुत सारे सेशन पूरे हो चुके हैं। हमारे जो टॉपर बच्चे हैं वो सभी कमल मेहरा जी के साथ एक बार अब हम इस यात्रा के तीसरे पड़ाव पर हमारे जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं उनकी जानकारी के लिए एसएमसी की ट्रेनिंग भी हम मेंटर्स का सम्मान ये पक्ष रहेगा। एक इंटरेक्शन कुछ मैम भी बहुत सारे एसएमसी के जागरूक प्रधान और जिला टॉपर जो बच्चे रहे उनका सम्मान और शिक्षा के साथ संस्कार देने के लिए अलग एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। शायद हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार ऐसा इनोवेटिव कार्यक्रम शिक्षा विभाग में चल रहा है जिसमें मैं निवेदन करूंगा डीएसएस थी उसमें एक कलाकार बच्चे ने मैम का पोर्ट्रेट बनाया है, उसी से आज का हम स्वागत करना चाहते हैं। डीएसएस मैम और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय वो पोर्ट्रेट उन्हें भेंट करें तो बच्चे आने वाले
और अब मैं निवेदन अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने मंच पर अपनी बात कुछ रखी। 3 हमारी बहनें और 2 प्रतिनिधि पीछे 5 इस समय मंच पर हैं। हमारे FLN, DSS मैम, APC 3 प्रतिनिधियों ने SMC की भूमिका स्कूल विकास में क्या हो सकती है, ड्रॉप आउट जीरो कैसे हो, निपुण गुणात्मक सुधार में कैसे योगदान दे सकता है, इस पे अपने सेशन रखे हैं। और इस समय 158 स्कूलों की SMC हमारे सामने है। मैं मिसेस मीरा चौहान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ खंड बावल से SMC प्रधान हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है, बच्चों का उदाहरण है हर साइड से कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, तभी वो हमारे विचारों से, जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके विचारों से प्रेरित होकर अपने बच्चों को सरकार। ये जो मैंने जय हिंद बोला, सरहद को देख करके बोला, जय हिंद बोला, पुलिस वालों को देख करके बोला, सरहद वाला किसी उसमें नहीं जाता। ये कर्नल, ब्रिगेडियर, जो जितने हमारे रैंक हैं, अब ये बोल रहे ना कि कर्नल साहब खुद से 10 बच्चों को दे रहे, वो हमारी मीटिंग में नहीं बैठे, मैं उनको जानती नहीं हूँ, आपको भी नहीं मैं जानती, आपने ही बताया, और 5 बच्चे वो आगे भी हर साल लेंगे। तो ये जो लोग जय हिंद बोलते हैं वो देश के साथ प्यार करने की, राष्ट्र प्रेम की पहली सीढ़ी है। बहुत धन्यवाद। कोई एक सुझाव? आपका दिल से रचित, दीपक, कितने बच्चे मंच पर हैं? कॉमर्स, आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, 10वीं 12वीं के टॉपर, बीकानेर और NRP पास। दीपक, हिमांशु, रितिका, प्रिया, श्वेता और लव इस समय वीरवती। पहला ग्रुप विमला जी तक हैं, ये सब जल्दी से खड़े हो जी। अगर कैमरा आ रहा है।
स्टार मेंटर्स हमारे निपुण के APRC बल्कि सरिता जी और मोनिका। अब हमारी और उसके लिए विवेक जी ने अभी स्टार टीचर्स मालावास 10th बोर्ड राम बोलने की शुरू से दादी ने नानी ने आदत डाल दी, लेकिन मैं खुद ही कह रही हूँ कि जब हम स्कूल राम राम नहीं, नमस्ते नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, क्या बोलेंगे हम? जोर की आवाज, जय हिंद। तो आज की शुरुआत भी हम जय हिंद से करेंगे। आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं बैठे बैठे आप लोगों के साथ, लोग हमारे साथ हैं। आज का कार्यक्रम जो है, आप सबको मालूम है, 2 दिन है कि हमने एक प्रयास किया कि चुनाव के दौरान ही नया मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका दिया गया, और स्कूल की टीचर जो रोज 2 + 2 4 दिखा रही थी, बच्चों को सिखा रही थी, अब उसका काम हो गया। ये मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन दोनों ने SMC है। SMC मेंबर्स, जो SMC कमेटी होती है, उसके चेयरपर्सन प्रिंसिपल होते हैं क्या? चेयरपर्सन कौन होता है? प्रधान वो होता है जिसके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो यानी कि ये अकेली कमेटी ऐसी है जिसको नेतृत्व पेरेंट्स को मिला। तो हम पेरेंट्स की सारी एनर्जी को, हम इस पेरेंट्स की सारी एनर्जी को अपने आप को और बेहतर करने में हम आपके सुझाव लेने के लिए आज पहुंचे हैं, आपके दिल तक पहुंचे, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों तक पहुंचा। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि 2014 के बाद में यदि कोई बदलाव आपने महसूस किया तो वो क्या है। दूसरा, मैं इन लोगों से ये भी चाहती हूँ कि ये मुझे एक बदलाव बताएं और एक सुझाव दें, कि वो सुझाव ऐसा हो जो। और स्टार मेंटर्स हमारे निपुण के APRC बल्कि सरिता जी और मोनिका। अब हमारी और उसके लिए विवेक जी ने अभी स्टार टीचर्स मालावास 10th बोर्ड, रचित, दीपक, कितने बच्चे मंच पर हैं? कॉमर्स, आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, 10वीं 12वीं के टॉपर, बीकानेर और NRP पास। दीपक, हिमांशु, रितिका, प्रिया, श्वेता और लव इस समय वीरवती। पहला ग्रुप विमला जी तक हैं, ये सब जल्दी से खड़े हो जी। अगर राम बोलने की शुरू से दादी ने नानी ने आदत डाल दी, लेकिन मैं खुद ही कह रही हूँ कि जब हम स्कूल राम राम नहीं, नमस्ते नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, क्या बोलेंगे हम? जोर की आवाज, जय हिंद। तो आज की शुरुआत भी हम जय हिंद से करेंगे। आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं बैठे बैठे आप लोगों के साथ, लोग हमारे साथ हैं। आज का कार्यक्रम जो है, आप सबको मालूम है, 2 दिन है कि हमने एक प्रयास किया कि चुनाव के दौरान ही नया मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका दिया गया, और स्कूल की टीचर जो रोज 2 + 2 4 दिखा रही थी, बच्चों को सिखा रही थी, अब उसका काम हो गया। ये मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन दोनों ने SMC है। SMC मेंबर्स, जो SMC कमेटी होती है, उसके चेयरपर्सन प्रिंसिपल होते हैं क्या? चेयरपर्सन कौन होता है? प्रधान वो होता है जिसके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो यानी कि ये अकेली कमेटी ऐसी है जिसको नेतृत्व पेरेंट्स को मिला। तो हम पेरेंट्स की सारी एनर्जी को, हम इस पेरेंट्स की सारी एनर्जी को अपने आप को और बेहतर करने में हम आपके सुझाव लेने के लिए आज पहुंचे हैं,
आपकी दिल तक पहुंचे और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों तक पहुंचा। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि 2014 के बाद में यदि कोई बदलाव आपने महसूस किया तो वो क्या है। दूसरा, मैं इन लोगों से ये भी चाहती हूँ कि ये मुझे एक बदलाव बताएं और एक सुझाव दें कि वो सुझाव ऐसा हो जो जैसे चौकीदार, सफाई कर्मचारी, टीचर्स की कमी, कंडम भवन कई जगह। जो भवन कंडम है ना, उसमें बहुत सारे बन गए और बहुत सारे पाइपलाइन में भी हैं। वो सभी के संज्ञान में है, क्योंकि कोई बिल्डिंग 50 साल पुरानी है तो अभी 2014 के बाद भी कुछ बिल्डिंग्स बनी है, कुछ उससे पहले भी बनी है, तो उनका तो साथ साथ काम चल रहा है। अभी मैंने खुद कहा कि हम लगभग 130 नए शिलान्यास और वो करने जा रहे हैं, समर्पण करने जा रहे हैं बिल्डिंग्स को। इसके साथ साथ 14,500 स्कूल है, इसमें कोई शक नहीं है कि 14,500 चौकीदार नहीं है। दूसरी बात यह है, स्कूलों को अपग्रेड कराने में सब दौड़ लगाते हैं। मतलब एक कंपटीशन क्या है कि मैं इस ओहदे पर आया तो देखो जी, पहले वाले के समय में तो 5वीं तक था, मैं 8वीं तक करा लाया। हमें इस कंपटीशन से बाहर आने की भी थोड़ी ज़रूरत है। जब हम भी करने लगे, प्रशासन भी करने लगे, सरकार भी करने लगे, तो एक बार जैसे दायरा बनाते हैं, अगर बिल्कुल नज़दीक में भी एक स्कूल है, मतलब या तो पहले साधनों को व्यवस्थित करें फिर इसको आगे बढ़ाएं। जी मैडम, छात्र सुरक्षा की योजना चलाई थी सरकार ने, उसकी 1 साल से राशि नहीं मिली सरकारी स्कूलों को। अब जो वाहन थे, जो उनके ड्राइवर हैं, वो भी अब वाहन नहीं ले जा रहे सरकारी स्कूलों में। ये कह रहे हैं कि भाई जो पैसे अब हमने अभी असीम गोयल जी से बात करके कुछ जगह पर हमने सरकारी बस व्यवस्था शुरू करी है और धीरे धीरे करके वो जहाँ जहाँ से जैसे डिमांड आती रहेगी हम उसको ट्रांसपोर्ट विभाग से जोड़कर आगे करेंगे। मैंने ये दोनों लाइन नहीं बोली, मैंने ये बोला कि शिक्षा देना अवैध और वैध नहीं है। अवैध और वैध होती है बिल्डिंग। तो स्कूल का भाई साहब डेफिनेशन परिभाषा पे चलेंगे ना। शिक्षा दान थोड़ी ना अवैध है। शिक्षा दान तो मैंने ये भी कहा है कि कोई माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर वो नहीं भेज पा रहे, और बहुत सारी माएँ हैं जो कहती हैं जी हम 4वीं तक खुद ही पढ़ा लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके, अब बड़े बड़े लोगों की बात करूं, बहुत बड़े लोगों की बात करूं, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे, या विदेश में भेजते हैं या अपने घरों में टीचर लगा के पढ़ाते हैं। तो मैंने ये शब्द कहे कि शिक्षा दान या शिक्षा देना या पढ़ाना कहीं पर भी अवैध नहीं है। बिल्डिंग अवैध हो सकती है। दूसरी बात, जो माता पिता हैं, ये उनके, आपने देखा नहीं, अभी मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी 7वीं में हम अपने बच्चे को लेकर आए और 12वीं करके गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों लेकर आया, प्राइवेट से यहाँ लाए? कहते नहीं हम लाए तो उसके बाद में हमारा भरोसा बैठा, दूसरा बच्चा भी आया। ये माता पिता की निजी इच्छा है कि मैं अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाऊँ, उसमें मैं या आप किसी पे अपने मर्जी नहीं थोप सकते। मैम, HR के में आप भर्ती कराने की कह रहे हैं सफाई, तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि HR जो HR के है वो तो अस्थायी तौर पे स्थायी भर्ती करनी चाहिए, स्थायी भर्ती करनी चाहिए। ये भी तो पूछो, नेता स्थायी होते हैं क्या? ये भी जनता स्थायी भर्ती करती है। और रोजगार जो दे रहे हैं, विपक्ष से पहले ये जानकारी ले लो, वो 4.5 लाख बच्चे जो